अरे को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। विशाल जी, जो देहरा में डिस्ट्रिक्ट बनाने का कांग्रेस अंदर अंदर से बात कर रही है, पहले शायद ओपनली भी कांग्रेस ने बोला है जी। तो ये जो आइडिया जो मत है, ये लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट वाला चीज है, काफी इसके बारे में एक डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है जी। किसी भी एक चुनाव क्षेत्र में अगर आप डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर देते हैं तो वहां के लोग ऑब्वियसली उस उम्मीदवार को जिताएंगे। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि जो आपका बीजेपी है, बीजेपी में जो होशियार सिंह को जब बीजेपी में लाया गया, बाहर से इम्पोर्ट किया गया, तो बीजेपी अंदर अंदर से दो धड़ों में बटी। तो एक धड़ा उसमें से होशियार सिंह के साथ बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो ये चाह रहे थे कि एक बार हार जाए और फिर पार्टी का जो कैंडिडेट है वो आगे उसका भविष्य सुरक्षित रहे। तो ये बीजेपी के जो पूरा संगठन है होशियार सिंह जी के साथ उन्होंने काम पूरा नहीं किया। और ये बनता भी है बीजेपी का, क्योंकि अगर कोई आदमी 20, 30, 40 साल से संगठन में काम कर रहा है और आप उसके ऊपर बाहर से कैंडिडेट को थोप ले तो कार्यकर्ता हताश और निराश हो जाता है। इसी वजह से कारण शायद ज्यादा बड़ा कारण लगता है। चलिए इस बात को मानते हुए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि चूंकि ब्रेकिंग न्यूज है इसलिए इस पर रिएक्शन अपने दोनों मेहमानों से ले लूं। विजय डोगरा जी भी मौजूद है, प्रशांत शर्मा जी मौजूद है। प्रशांत जी, पहले प्रशांत जी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। देहरा की सीट डिक्लेयर हो गई, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहां कमी रह गई बीजेपी से? देखिए, देहरा की जनता ने कमलेश जी को जिताया है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। जिस प्रकार से पिछले लगभग 20-25 दिनों से कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र जो है वो देहरा में कार्य कर रहा था जी। सरकार जो है वो लगातार कर्मचारियों को और सभी प्रकार के तबकों के ऊपर एक दबाव की राजनीति कर रही थी जी। तो चलो, अब मत जो है वो जनता ने दिया है तो उसके लिए हम कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हार के कारणों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर चर्चा करेगी, विश्लेषण करेगी कि क्या कारण रहे। ठीक है। और हमारा मानना है कि कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी भी हमीरपुर में एक बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत दर्ज करेगी। चलिए, हमारे साथ केवल सिंह पठानिया जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। केवल सिंह पठानिया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देहरा की सीट आपने जीत ली है, आपकी पार्टी ने जीत ली है। डिलिमिटेशन के बाद पहली बार कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की है। आप क्या कहेंगे इस जीत पर? केवल सिंह पठानिया, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। बहरहाल आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। केवल सिंह पठानिया जी, खुद को अनम्यूट कर लें। और अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा देहरा के इस नतीजे पर। केवल सिंह पठानिया को आवाज हमारी नहीं मिल पा रही है। प्रशांत जी ने कहा है कि जो कि पूरा का पूरा जो सरकारी अमला है वो मौजूद था देहरा में और शायद ये एक बड़ा कारण है जीत का कांग्रेस की वहां देहरा में। और राठौर जी, जैसा आप कह रहे थे कि जीत के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि ये पहले से घोषणा कर देना कि देहरा को जो है जिले का दर्जा मिलने जा रहा है। राठौर जी, आप कैसे देखते हैं इस बात को कि प्रचार में पूरा का पूरा सरकारी अमला लगा हुआ था देहरा में और शायद इसलिए जीत हुई है जैसा बीजेपी कह रही है? जी विशाल जी, नहीं, ये एक फैक्टर हो सकता है कि कोई भी जो सत्ता में पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, वो इसी तरह अपने मशीनरी का तो चुनाव में यूज करती है या दुरुपयोग कह दो आप, ये करते हैं। चाहे सत्ता में जो गवर्नमेंट, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, ये तो आपका जो सरकार है वो अपना तंत्र पूरा यूज करती है। जितना इलेक्शन कमीशन की नजर में आए तो वो बचता है, बाकी पूरा तंत्र यूज होता है। ये कोई कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रतिभा सिंह कुछ इस वक्त कह रही हैं, जरा मीडिया से। जहाँ पर पूरे देश की बात है, वहां पर हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसके फेवर में ही लोगों ने वोट किया है। और बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में है वहां पर तो सरकार भी बीजेपी की है और वहां भी कांग्रेस लीड कर रही है। तो इसका ये सीधा सीधा तात्पर्य है कि लोगों का मन अब मोदी की सरकार से ऊब चुका है। जिस तरीके के प्रलोभन दिए, जिस तरीके की उन्होंने लोगों को आशा दी, उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। मैंने बार बार ये बात कही है, चाहे वो महंगाई की बात थी, युवाओं को नौकरी देने की बात थी। आप उनको कहते रहे कि हर खाते में 15 लाख आए, लोगों ने बड़ी आशा से आपको जिताया
और क्या क्या आपने इन 10 सालों में किया, वो सब जनता के दरबार में है और जनता देख रही है। आपने नोट की जो ये हमारे डिमोनेटाइजेशन की, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। लोग बहुत उस टाइम लोगों ने सफ़र किया और भी लोगों के मन में ये था कि नहीं, अंततः हमको कांग्रेस को ही लाना है, कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो कि देश का भला कर सकती है। तो आज के रुझानों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपना भारत जोड़ो यात्रा में काम किया है, उन्होंने डायरेक्ट लोगों से संपर्क किया है, तो लोग इन बातों को देख रहे हैं। अब तो वो पार्लियामेंट में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिस तरीके की बातें उन्होंने पार्लियामेंट में रखी है वो भी लोगों के घर कर गई है। और लोग मानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो ग्राउंड स्तर से जुड़े हैं और लोगों की मुद्दों को वो अवश्य उठाएंगे, और तभी लोगों ने इस तरीके के रुझान इन इलेक्शंस में दिए हैं। जैसा आप क्लेम कर रही हैं, हिमाचल में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली हैं, जो 18 महीने की कांग्रेस की सरकार है, क्या आप मानते हैं? एक तो आपने कारण बताया है कि दल बदल की राजनीति को नकारा है लोगों ने, क्या कांग्रेस की जो 18 महीने के काम हैं उस पर जनता ने अपना मैंडेट दिया? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे सामने उस वक्त थे, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। बहुत सा समय हमें उसे ठीक करने में, सड़कों को दुरुस्त करने में, लोगों के जो घर बार बह गए, लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में सरकार का पैसा भी लगा और सरकार का बहुत सारा समय उसमें हमको देना पड़ा, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी थी। और जो सरकार के काम है वो चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात थी, जो लोगों ने डिमांड किया था कि अगर आपकी सरकार आएगी तो आप हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दे, वो भी सरकार ने लागू की। और उसके बाद जो हमारी महिलाओं को 1500 देने की बात थी, वो भी सरकार ने धीरे धीरे हर क्षेत्र में उसकी शुरुआत की है। उससे भी महिलाएं काफ़ी खुश है और ये मैंडेट जो आ रहा है इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से जो हमारे दूध के रेट बढ़ाने की बात थी, वो भी ग्रामीण महिलाएं जो गाय पालती है, गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर बार चला रही है, उनको भी ऐसा लगा कि हम ने जो मांग की वो सरकार ने हमारी मांग पूरी की है। तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे जिनको सरकार ने प्राथमिकता दी, उन कामों को किया और उसके रहते हुए लोगों ने ये रुझान हमारे को देखने को जो मिल रहे हैं उसका श्रेय अवश्य सरकार को भी जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने जिसने हर जगह जाकर अपनी नीतियों को लोगों के सामने रखा, अपनी बात लोगों के सामने रखी, तो मैं समझती हूँ लोग उससे कन्विंस भी हुए और वो ये बात जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो बात करती है, बोलती है, उसको करके दिखाती है। हमने पहले भी पूर्व में जब हमारी कांग्रेस की सरकारें रही, हमारा कांग्रेस पार्टी का नारा भी ये था कि काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। तो पहले भी ये काम होते रहे, हमने जो वायदे किए उनको पूरा किया और अब भी जो हमारी सरकार है उसमें भी हमने जो 10 गारंटियां दी थी उसमें हमने कम से कम 50% गारंटियों को हमने पूरा किया है और अभी 3.5 साल बाकी है हमारे पास। अब इन कामों को भी अवश्य। तो प्रतिभा सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे और उन्होंने ये दावा किया है कि जिस तरह से नतीजे उपचुनावों के आ रहे हैं और भाजपा को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि लोग भाजपा की नीतियों से और जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में रचा उससे नाराज होकर लोगों ने ये जो नतीजे हैं वो दिए हैं। इस बीच हमारे साथ केवल सिंह पठानिया जुड़ गए हैं, शाहपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। केवल सिंह पठानिया जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। और कैसे देख रहे हैं देहरा की जीत? देहरा के नतीजे आ चुके हैं सामने।